Assalamu alaikum. I hope you all are doing well. Today we are discussing question number 4 of exercise 1.1. क्वेश्चन है आपके पास, कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। आपने क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है जिसके अंदर आपने सारे वो नंबर्स लिखने हैं जो कि रैशनल नंबर्स हो और उनका आंसर आपके पास 1 और 2 नंबर के दरमियान आता हो। तो अगर मैं पहली एग्जांपल आपको दूँ तो अगर हम सिंपल 1 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर आ रहा है 0.5 जो कि 1 से छोटा है। तो वो यहाँ हम मेंशन नहीं पर मेंशन नहीं करेंगे। मेंशन ना करने की वजह सिर्फ ये है कि हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 0.5 है जो कि 1 से छोटा है। तो हमें यहाँ पर बताया हुआ है कि हमें आंसर सिर्फ वो लेना है जो 1 और 2 के दरमियान आते हो। ठीक है, अब सबसे पहले आपके पास है 3/2। जब आपने 3 को 2 से डिवाइड किया तो जो आपके पास आंसर आ रहा है, द आंसर इज़ 1.5। तो ये आपके पास 1 और 2 के दरमियान में आ रहा है और ये रैशनल भी है। तो यहाँ पे हमारे पास जो उन्होंने दोनों कंडीशंस दी हुई थी, पहली कंडीशन क्या थी कि आंसर लाजमी रैशनल नंबर होना चाहिए, दूसरी कंडीशन क्या थी कि 1 और 2 के दरमियान होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारी दोनों कंडीशंस फुलफ़िल हो रही हैं। तो ये आपके पास ठीक है, पहला आंसर हो गया। दूसरा, अगर हम 5 को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है 1.25। ये भी 1 और 2 के दरमियान है और रैशनल भी है, तो ये भी सही है। तो आपने ये भी यहाँ पर मेंशन कर देना है। नेक्स्ट आपके पास, अगर हम 9 को 8 से डिवाइड करते हैं तो जो आपके पास आंसर आ रहा है वो है 1.125। ये भी आपके पास 1 और 2 के दरमियान है और रैशनल भी है, तो ये भी ठीक है। आपने इसको भी यहाँ लिख देना है। लास्ट आपके पास दिया हुआ है 7/4। जब आपने 7 को 4 से डिवाइड किया तो जो आपके पास आंसर आ रहा है 1.75 है। ये भी आपके पास 1 और 2 के दरमियान है और रैशनल भी है। तो यहाँ पर भी आपकी जो दोनों कंडीशंस दी हुई थी वो फुलफ़िल हो रही हैं। तो यहाँ पर जाकर आपकी लिस्ट कंप्लीट होती है। ये तो मैंने डायरेक्ट आप लोगों को बता दिया, लेकिन आप लोगों को सॉल्व करने के लिए पहले सारे नंबर्स को एक जगह लिखना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा कि वो रैशनल हैं, 1 और 2 के दरमियान है, तो फिर वो आप उनकी लिस्ट बनाते रहेंगे। ठीक है, आई होप ये वाला सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया हो या कोई आपके पास जो है क्यूरी हो या कोई प्रॉब्लम हो तो वो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में मुझे दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़। लास्ट आपके पास दिया हुआ है 7/4। जब आपने 7 को 4 से डिवाइड किया है तो जो आपके पास आंसर आ रहा है 1.75 है। ये भी आपके पास 1 और 2 के दरमियान है और रैशनल भी है। तो यहाँ पर भी आपकी जो दोनों कंडीशंस दी हुई थी वो फुलफ़िल हो रही हैं। तो यहाँ पर जाकर आपकी लिस्ट कंप्लीट होती है। ये तो मैंने डायरेक्ट आप लोगों को बता दिया, लेकिन आप लोगों को सॉल्व करने के लिए पहले सारे नंबर्स को एक जगह लिखना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा कि वो रैशनल हैं, 1 और 2 के दरमियान है, तो फिर वो आप उनकी लिस्ट बनाते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है, गिव रीज़न वाई पाई इज़ एन इर्रेशनल नंबर। आपने रीज़न देना है कि पाई की वैल्यू जो है, जो भी आंसर आ रहा है वो इर्रेशनल नंबर क्यों है। तो सबसे पहले आपको पाई का आंसर पता होना चाहिए, मतलब पाई की वैल्यू क्या है। तो आपने सिंपल तो क्या करना है, शिफ्ट का बटन दबाकर एक्सपोनेंट दबाया तो आपके पास पाई का आंसर आ गया, विच इज़ 3.14159265 ठीक है। अब आपको पहली चीज़ ये भी पता है कि ये इर्रेशनल है क्योंकि ये अनलिमिटेड नंबर पे बेस कर रहा है। और दूसरी चीज़ ये कि कैलकुलेटर की एक अपनी लिमिटेशन होती है कि कितने डिजिट्स जो है उसकी स्क्रीन पे शो होने चाहिए। तो इस वजह से मे बी पॉसिबल कि ये कम शो हो रहे हो। अगर आप मोबाइल से पाई की वैल्यू निकालेंगे तो और ज़्यादा शो हो रहे होंगे, या किसी और कैलकुलेटर से निकालेंगे तो एक आध डिजिट मज़ीद सॉल्व हो रहा होगा, मज़ीद आ रहा होगा। तो हमारे पास रीज़न क्या बन जाता है कि पाई इज़ एन इर्रेशनल नंबर बिकॉज इट हैज़ नॉन एंडिंग डेसिमल फ्रैक्शन, क्योंकि इसका डेसिमल के बाद जितने भी नंबर्स हैं वो नॉन एंडिंग है। तो हमने रीज़न में सिर्फ ये लिखा है कि नॉन एंडिंग या अनलिमिटेड डेसिमल फ्रैक्शन पे बेस कर रहा है। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 और 5 समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में दे दिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।